सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज इस संडे में परमेश्वर ने हम सबको फिर से अपने पास समय आराधना के लिए, उसका वचन सुनने के लिए हमें समय दिया है, मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत समय में एक सवाल हम करते हैं, वो ये कि अच्छे लोगों के प्रति जीवन में समस्याएं क्यों आती है, दुख क्यों आता है, प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, वो सफरिंग्स क्यों आती है। और बहुत समय में हम भी ये कहते हैं, जब हमारे जीवन में वो समस्याएं आती है, वो परीक्षाएं आती हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जाते हैं जो हमें तोड़ देती है, तो हम यही सवाल करते हैं कि प्रभु, मैंने किसी का कुछ खराब नहीं किया, भला आदमी हूँ, मेरा परिवार भला है, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर ये सब क्यों? जब हम तेरे साथ चलते हैं, तेरी सच्चाई में चलते हैं, प्रेयर करते हैं, हम तो अच्छे हैं, क्यों हमारे साथ? हाँ, जो बुरे हैं उनके साथ होता है तो फिर समझ में आता है, लेकिन जो अच्छे हैं उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है? आइए इसी विषय पर हम देखते हैं कि हमारा सवाल कितना सही है। सबसे पहले तो रोमियो 8:22 ये कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सारी सृष्टि, यहां यह बताया जा रहा है कि सारी सृष्टि समस्याओं द्वारा, पीड़ा द्वारा जाती है। ये तड़प सब में है, सिर्फ ये नहीं कि बुरे लोगों में है या अच्छे लोगों में है, ऐसा नहीं है, ये सब के लिए है। यानी कि सफरिंग इज यूनिवर्सल, ये सब के लिए है। पूरा जो सृष्टि है ये सफर करता है। इंसान की बात तो दूर, पशु पक्षी भी सफर करते हैं, उनमें भी वो सफरिंग्स है। तो सारी सृष्टि में ये सफरिंग्स है। अब ये है कि हम ये सवाल करते हैं कि प्रभु, क्यों मेरे में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ये सफरिंग्स क्यों हैं मेरी जिंदगी में? जब मैं तेरे साथ चलता हूं तो बहुत समय में हमारे विश्वास को एक बहुत बड़ी धक्का, बाधा आती है, एक बहुत बड़ा उसमें धक्का हमें मिलता है। देखते हैं, सबसे इसकी जो एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि अगर देखें यीशु के जन्म के समय में आनंद का सुसमाचार, गुड न्यूज, प्रभु यीशु जन्मा और चारों तरफ क्या हो रहा था? बच्चों को मार रहे थे, राजा खोज रहा है, कहाँ है वो बच्चा? जो बच्चे जन्मे कुछ जानते नहीं है उन्हें मार दिया गया। क्या क्या गलती थी उनकी? जो घर में खुशियां आई ही हैं और उससे बड़ी निराशा आ गई। क्या गलती थी उन परिवारों की? क्या गलती थी प्यारे दोस्तों? ऐसा होता है, यीशु के चेले सच्चाई के जब नहीं थे, डिसाइपल नहीं बने थे, तब ठीक थे, लेकिन बन जाने के बाद उनके जीवन में कितनी मुश्किलें आई, कितनी तड़प उनके जीवन में आई और उनके मौत से भयानक मौत से गुजरे हो। प्यारे दोस्तों, ऐसा क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत लोग ये कहते हैं कि आप यीशु को अपना लो, आपको बीमारी नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके जीवन में दुख नहीं होगा, सब निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल ये नहीं कहता। बाइबल तो ये कहता है कि यीशु के साथ चलो तो और ज्यादा दुख है, और ज्यादा समस्या है, लेकिन ये समस्याएं, ये दुख, ये परीक्षाएं आपके जीवन में जो है बहुत कम समय के लिए। आप यहां कितने दिन जिंदा रहेंगे? लेकिन ये सबसे अगर आप जाएंगे यीशु के साथ, तो आपके लिए वो रखा गया है जो अनंत काल है। वहां न रोना है, न दुख है, न बीमारी है। प्रकाशित वाक्य 21:3-7 अगर आप देखें, रिविलेशन 21:3-7, ये सब है। यानी कि आनंद है, खुशी है, प्रभु आपके साथ रहेगा, आमने सामने आप होंगे। ये सदा काल, अनंत काल।
दूसरा कोरिन्थी 4 का 16 से 18। यानी कि ये जो सब दिख रहा है ये कुछ समय के लिए है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो प्रभु का राज्य, वो नहीं दिख रहा है वो अनंत जीवन, वो प्रभु की उपस्थिति, ये हर वक्त रहने की बात है प्यारे दोस्तों। वो खुशी अनंत काल है। तो इसलिए ये अगर ये सब हमारे जीवन में आ रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो हमें मिलेगा वो और ज्यादा बड़ा है। अब बात ये है कि तब अच्छे लोग क्यों प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं? क्यों हम अच्छे हैं तो क्यों प्रॉब्लम से जाएं? अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि अच्छे लोग कौन हैं। कौन है ये अच्छे लोग? हम जो अपने आप को अच्छे कहते हैं, क्या है ये अच्छा का मतलब? उत्तम, ये उत्तम व्यक्ति है, हाँ इसका जीवन इतना अच्छा है, इसे क्यों प्रॉब्लम आएगी? लूका 18 का 18-19 अगर देखें, यीशु का एड्रेस किया जाता है एक उत्तम गुरु के रूप में, गुड टीचर। और यीशु का उत्तर देखिए। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर, कोई उत्तम नहीं है। नो वन इज गुड। भजन संहिता 14 का 1, Psalms 14:1, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर तो अच्छा है, लेकिन ये अच्छा हम अपने आप को नहीं कह सकते। कोई धार्मिक नहीं, सब इससे अपने आप को नीचे गिरे। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये वो कहते हैं ना बहुत लोग कि इंसान को याद रखना चाहिए वो कहां से आया है। बहुत जन बोलते हैं आज उठ गए हो, लेकिन ये मत भूलना कहां तुम थे और कैसे आज उठे हो ऊपर। यही बात है प्यारे दोस्तों। हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे हैं, क्योंकि ये जो अच्छा, ये जो उत्तम चीज है, ये केवल परमेश्वर के लिए रखा हुआ है। हम सब, आप और मैं, हम पापी हैं जो प्रभु के अनुग्रह से, उसके क्रूस के द्वारा, उसके मारे जाने से, उसके पुनरुत्थान से हम धार्मिक में गिनती हुए हैं, हम उद्धार पाए हैं। तो इसीलिए आज अगर हम वो अच्छा को पाए हैं, अच्छा क्या है? परमेश्वर। तो हम अगर अच्छा को पाए हैं वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ, और ये अनुग्रह के द्वारा हुआ है। हम अच्छे नहीं हैं। द फैक्ट इज वी आर नॉट गुड, बट वी आर इनहेरिटेड दैट गुड थ्रू ग्रेस फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये प्रश्न करना कि बुरी चीजें मुझ जैसे अच्छे इंसान के साथ क्यों हो रही है, ये गलत है। ये गलत है प्यारे दोस्तों। यीशु मसीह के साथ बहुत बुरी चीजें हुई, बहुत कुछ गलत हुआ। इसलिए बाइबल ये नहीं कहता है कि आपके साथ गलत नहीं होगा, आपके साथ बुरी चीजें नहीं होंगी, लेकिन बाइबल ये कहता है कि इसकी जो सीमा है ये बहुत कम है, ये बहुत छोटी है, लेकिन महिमा वो बहुत बड़ी है। रोमी 8 का 17 और 18 अगर आप देखें, 8, 17, 18, ये जो हम मुश्किलों से जा रहे हैं, ये जो महिमा हमें मिलेगी, जो महिमा हम अनंत काल देखेंगे, उसको कंपेयर अगर करें, ये कुछ नहीं है, बड़ी छोटी चीज है प्यारे दोस्तों। तो इसीलिए हमारे जीवन में, ये सबके जीवन में आता है, लेकिन हम जो परमेश्वर में हैं, हमारे लिए वो महिमा रखी गई है। अगर आप देखें लूका 13 का 1 से 5, और उसमें यीशु कहता है लोगों के बारे में, ये लोग पापी थे इसीलिए ये लोग को इतना सफरिंग हुआ। ये आप समझ रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम
तुम पश्चाताप करो वरना खत्म हो जाओगे। पेरिश, यू विल पेरिश, नष्ट हो जाओगे। पश्चाताप करो, यू रिपेंट, अनलेस यू रिपेंट यू टू विल ऑल पेरिश। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि हमें ये जरूरी है, पश्चाताप तभी होगा जब आप जानेंगे कि आप क्या हैं। आप और मैं पापी हैं, हम अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, तो इसीलिए हमें परमेश्वर में और बढ़ना है। लेकिन जब तक आप ये सोचेंगे मैं तो अच्छा हूं, मैं तो अच्छा हूं, ये बुरा चीज, ये परीक्षा मेरे जीवन में क्यों आ रही है, आप कभी रिपेंट नहीं कर सकते। आप कभी रिपेंट नहीं कर सकते प्यारे दोस्तों। हमें ये जानना जरूरी है। रिपेंट का मतलब है, पश्चाताप करना मतलब है कि आप अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं और उसके द्वारा आपके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। अगर आप देखें, सपोज आप हाईवे में ड्राइव करके जा रहे हैं, आपके साथ जो बैठा हुआ है अचानक आपको बोलता है, कुछ दूर जाकर जब एक रास्ता आता है या बाईपास आता है तो बोलता है हमें इस तरफ से जाना है, और आप क्या करते हैं, फिर उसकी बात को सुन के आप स्टीयरिंग घुमाते हैं और गाड़ी को उस तरफ मोड़ते हैं। यानी कि आपने उसके बात को आप चुने, उसके बाद को आप चुने और आपका माइंड उसे चुना और आपका डायरेक्शन चेंज हुआ। यही बात है, पश्चाताप यही होता है कि हम वचन को चुने, वचन की बात को अपनाए अपने माइंड में, और माइंड में पहले वो अपना डायरेक्शन चेंज करें, यानी कि पाप की जिंदगी से हम यीशु मसीह पर फोकस करें और अपना जीवन को उस तरफ घुमाएं, यीशु मसीह की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये तब होगा जब आप हर दिन ये एहसास होगा कि आप कहां से आए हैं, आपको आपके जीवन में क्या हो रहा था। आपके जीवन में मौत थी और यीशु मसीह के द्वारा वो जीवन आप जीवित हुए। आप अच्छे नहीं हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, उसके द्वारा हम अच्छे हुए, उस क्रूस के द्वारा हम अच्छे हुए, वो अनुग्रह के द्वारा हम अच्छे हुए। और ये बहुत लोगों को नहीं भाता। वो सोचते कि हम तो अच्छे हैं, हम धार्मिक हैं, हमने यीशु को अपना लिया, हम अच्छे हो गए, हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। रिपेंटेंस क्या करता है, आपको ये कहने पे एहसास दिलाता है कि प्रभु से कि हाँ प्रभु मैं गलत हूं। और ये इंसान की टेंडेंसी नहीं है, ये आराम से बहुत जगह ऑफन क्या होता है, ये होता नहीं है कि मैं गलत हूं। हम हर समय अपने आप को सही सोचते हैं। ऐसा भी होता है, देखा गया कि बहुत जगह मैं देखा हूं, जब लोग पूछने आते हैं प्रभु की कुछ इच्छा, तो अपने सवाल को तो रखते हैं, उसके साथ वो ये भी उसके साथ साथ ये भी बड़ा चढ़ा कर बोल देते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर वो सवाल कर रहे हैं, सोचिए एक चेयर लेना है, पूछ रहे हैं चेयर हम लें कि नहीं, प्रभु क्या बोले, उसके साथ वो ये भी ऐड कर दें कि चेयर में ये अच्छा, ये मेटल से बना है, मैंने इसे टेस्ट की है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत लाभदायक है, ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, मैं जानता हूँ। अगर आप सब कुछ जानते हो तो प्रभु से क्यों पूछ रहे हो? वो ये चाहते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उस पर प्रभु हाँ बोले। जैसे कि आप न्यूज़ चैनल में देखेंगे, जो लोग इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, उनको बुलाते तो हैं, लेकिन आखिर में वो इन्हीं की बात में हाँ बोलना, उनको ऐसा मजबूर किया जाता है, ऐसे सवालों से, ऐसे बातों से मजबूर कर दिया जाता है कि वो न्यूज़ रीडर, जो चैनल के जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, जो होस्ट है, उनके बात में वो हाँ बोल ही देते हैं, या फिर वो होस्ट किसी प्रकार से अपनी बात को सामने रख देता है कि ये सही है। हम वो करते हैं परमेश्वर के साथ। मनुष्य ने परमेश्वर को भी नहीं बख्शा है प्यारे दोस्तों। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है प्यारे दोस्तों, वो मौका देता है। हमें जानना चाहिए ये बात कि क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब उद्धार पाए। ये उद्धार सबके लिए है, लेकिन कुछ अपनाते हैं, कुछ नहीं। इसीलिए वो अपने आप को रोक के रखा है ताकि गलत से गलत व्यक्ति भी
सही हो सके। दूसरा पतरस 3 का 9 और 10 अगर आप देखें, प्रभु लेट नहीं है। लोग सोचते थे कि लाजरस के समय प्रभु लेट पहुंचा, लेकिन हाँ, आप और मैं आज जानते हैं कि वो सही समय पर पहुंचा। तो प्रभु कभी लेट नहीं होता, लेकिन वो इसीलिए अपने आप को रखा हुआ है क्योंकि वो जब आएगा तो अचानक आएगा, ये बाइबल कहता है। सब कुछ अचानक होगा, इसीलिए उससे पहले वो अपने आप को रोक के रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा आत्मा उसके राज्य में प्रवेश करें। वो मौका इसीलिए दिया है कि ताकि हमारी छोटी छोटी गलतियों को भी हम संशोधन कर सके और तैयार हो सके उसके आगमन के लिए, क्योंकि हम में 1000 गलतियां हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि प्रभु मैं अच्छा हूं तो फिर ये सब प्रॉब्लम किस लिए। प्रभु मेरा परिवार अच्छा, हम किसी की बुराई नहीं की तो हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम्स किस लिए। बल्कि हमारा सवाल ये होना चाहिए कि प्रभु मैं तेरे आगमन के प्रति, तू जो आ रहा है, मैं कितना प्रस्तुत हूं इसके लिए, मेरा परिवार कितना प्रस्तुत है इसके लिए। ये हमारा सवाल होना चाहिए ताकि पवित्र आत्मा हमें सहायता करे उस प्रस्तुति के लिए, क्योंकि वो ही सच्चाई है। कभी कभी प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें इस समस्याओं से लेके जाता है। अगर आप देखें यूहन्ना जॉन 9 का 1 से 7, किसी को चेले देखे जन्म से अंधा, बोले शायद किसी के पाप के लिए बेचारा ऐसा हुआ है कि इसके पाप के लिए। किसी बोला ना, ये परमेश्वर की का महिमा होगा, इसीलिए ऐसा है। आपका जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब है आपके जीवन में प्रभु के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए, उसकी महिमा के लिए। इसलिए अपने आप को गलत रीड मत कीजिए, अपनी समस्याओं को गलत रीड मत कीजिए, अपने परिवार की, अपने आज की परिस्थिति को गलत रीड मत कीजिए, लेकिन ये कहिए कि प्रभु ये प्लेटफॉर्म है, ये तेरा है। देखिए उसकी महिमा होगी। प्रभु ने काम किया, उसके बाद हम गलत सलत सोचते लगते हैं, अपनी ओपिनियंस को रखने में हम माहिर हैं। परमेश्वर के ओपिनियन को लीजिए, बिकॉज दैट मैटर्स। कभी कभी हमें ठीक करने के लिए भी प्रभु ये करता है। अगर आप देखिए इब्रानी की पुस्तिका हिब्रूस 12 का 7 से 13, ये हमारे बेनिफिट के लिए भी होता है। माँ बाप अपने बच्चे को डिसिप्लिन करते हैं, सबको नहीं। तो प्रभु अगर हमें डिसिप्लिन कर रहा है तो इसका मतलब हम उसके संतान हुए, तो ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? ये खुशी की बात है, क्योंकि हम योग्य नहीं है, लेकिन उसने हमें अपना संतान किया है। कभी कभी हमें वो परीक्षा द्वारा इसीलिए लेता है ताकि हम और शक्तिशाली हों। पहला पतरस 5 का 10 ये कहता है, थ्रू सफरिंग, ताकि वो हमारे द्वारा काम कर सके। दूसरा तिमोथी 3 का 12, पहला पतरस 4 का 12 से 14, याकूब जेम्स 1 अध्याय 1 से 19। ये सब अगर देखेंगे आप तो इसीलिए है कि ताकि हमारा विश्वास जो है और दृढ़ हो। तो ये अच्छी बात है, इससे बुराई कहाँ आप देख रहे हैं? परसिक्यूशन अगर हमारे जीवन में है, ताड़ना है, तो वो इसीलिए ताकि हम और समझ सके और पाक हो सके। पौलुस इसे एक प्रिविलेज मानता था, वो गर्व करता था इस पर। अगर आप फिलिपियों 1 का 29, 3 का 10 देखें, पौलुस इसको एक प्रिविलेज मानता था, वो समझता था ये विषय को। आज हम भी समझे। यूहन्ना 15 का 18 से 26, 16 का 1 से 3, प्रेरितों के कार्य 14 का 21-22। प्यारे दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति ने मेरे पास आया, यही कहा कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, क्यों ऐसे सब प्रॉब्लम आती है अच्छे लोगों पे? मैं बोला हाँ,
जो लोग बुरे हैं उन पर होना चाहिए। ऐसे कुछ बातें हुई, उसके बाद मैंने यीशु मसीह के बारे में बात शुरू की और मैंने उससे कहा कि यीशु मसीह पे कितना प्रॉब्लम आ रहा था, कितना गलत चीज़ें उसके जीवन में उसके ऊपर हुई। वो तो सही था लेकिन उसके ऊपर सब गलत चीज़ें हुई। बोला हाँ ये तो है। मैं बोला इसका मतलब शायद यीशु मसीह जरूर बुरा आदमी था, वो सही नहीं था। वो मुझे देखा, बोला ऐसे क्या बोल रहे हैं? बोला हाँ इसीलिए तो इतना बुरा बुरा चीजें हुई। अच्छे आदमी पर क्यों होगा भाई, क्यों होना? बोला नहीं नहीं ये सब इसीलिए हुआ। आप पास्टर हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बोला मैं तो ये जानता हूं। और वो मुझे फिर समझाने लगा कि इसीलिए यीशु मसीह का इसने हम कष्ट सहा, इतने ताड़ना सही ताकि प्रभु की महिमा हो, हम उद्धार पाए, पिता का काम हो, सब कुछ बताया। और मुझे ये भी बोला कि आप कैसे पास्टर हो, कैसे नहीं जाते, कैसे आप इतने साल से पास्टर हुए? मैं बोला हो गया भैया, क्या करें, मालूम नहीं, ये सब खत्म हो गया। और मैंने उससे कहा कि तब क्या बात है, यीशु मसीह बुरा इंसान है? नहीं। और बताया, फिर मुझे देखा, वो चमक गया, उसको समझ में आई मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने उसे एक गिलास पानी ऑफर की, पानी पिया और उसके बाद बोला पास्टर साहब मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। मैं बोला यीशु मसीह जब जा रहा है उस रास्ते से, बोलने का कहने का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, हम क्या उससे बड़े हैं, उससे अच्छे हैं? तो हम अगर उस रास्ते से जाते हैं, हम कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? हमें तो जाना चाहिए। उस दिन वो एक चोर बोला अरे मैं तो चोर हूं, मैं तो बुरा हूं, मैं तो पापी हूं, ये आदमी क्या किया है, मैं इस लायक हूं जो हो रहा है मेरे साथ, पर इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो अच्छा इंसान है। प्रभु मुझे याद करना, और प्रभु ने कहा आज तू मेरे साथ पैराडाइज पे होगा। प्यारे दोस्तों, आप और मैं क्या है हमें जानना जरूरी है। जी हाँ, जैसे हमने देखा रोमी 8:22 में, सबके लिए ये समस्या पीड़ा सबके लिए है, पूरी सृष्टि के लिए है, लेकिन इसमें आप और मैं, हम भी पापी हैं, सब पापी हैं, लेकिन आप और मैं जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसके साथ चलने के लिए हमने अपने आप को तैयार किया है अपनी इच्छा से। इसका मतलब यही है प्यारे दोस्तों कि हमने उसको स्वीकार किया है। तो ये जो मुश्किलें, ये पीड़ा, ये हमारे जीवन में कम समय के लिए है, कम समय के लिए। हमारे जीवन में अनंत काल उसकी महिमा है, उसका आनंद है, और रोना नहीं होगा। वो अपनी हाथों से हमारे आंसू पोंछ देगा। कितना कितना खुशी हमारे लिए प्रभु ने रखा है। हाँ प्यारे दोस्तों, इसीलिए आज से ये सवाल मत कीजिए कि प्रभु मैं तो अच्छा हूं, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? प्रभु वो तो अच्छा है, किसी का कुछ बुरा नहीं किया, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु मेरा परिवार तो अच्छा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बल्कि ये सवाल हर दिन सुबह उठ के कीजिए कि प्रभु तेरे आगमन के लिए मैं कितना तैयार हूं, मेरा परिवार कितना तैयार है। और प्रभु के सामने अपने आप को रखिए, प्रभु मेरी गलतियों को माफ कर, तूने मुझे उद्धार दिया है, धन्यवाद दे दो, उस अनुग्रह को समझिए। नहीं तो पुराने नियम में क्या होता था आपको मालूम है, सब खत्म हो जा रहा था। लेकिन नए नियम में वही लोग यीशु को बुरा भला सब कुछ बोले, लेकिन उनके प्रति वो क्षमा, वो क्रूस के द्वारा आई। वही क्षमा आज हम लोग को बचाई है। उसको जानिए, वो इंपॉर्टेंस को जानिए अनुग्रह का, और पवित्र आत्मा से कहिए कि वो आपको तैयार करे, आपके परिवार को तैयार करे उसके आगमन के लिए।
आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। गलत सोच हमारे जीवन में बहुत समय में तेरी आशीष को गलत रीति से पढ़ने में मजबूर कर देती है। प्रभु आज हमें सहायता कर। कोई अच्छा नहीं है, हम पापी थे। तेरे अनुग्रह के द्वारा हमें वो अच्छा मिला है, वो धार्मिकता मिली है प्रभु। आज हम अपने आप को तेरे सामने, अपने परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। और प्रभु हम यही सवाल सामने रखते हैं कि हम तेरे लिए कितने तैयार हैं। मेरा परिवार तेरे लिए कितना तैयार है। प्रभु हमें तैयार कर। आज हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें तेरे लिए तैयार कर, उस महिमा के दिन के लिए तैयार कर प्रभु, ताकि हमारे जीवन में वो अनंत काल, वो महिमा जो हमारे लिए रखा है, वो हम उपभोग कर सके। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष